नमस्कार जी, राधे राधे। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो यार देखो, बहुत दिनों से मैं बताऊं, बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि इस वीडियो को फ्रेमिंग को मैं कैसे एडजस्ट करूं, क्योंकि ऊपर में लाइटिंग है तो लाइटिंग यहाँ पास डायरेक्ट पड़ रहा था और पूरा फ्रेम नहीं आ रहा था। तो देखो, इसको मैंने फाइनली निकाल दिया, जो कि पीछे लगता है होल्डर के पीछे, ठीक ना। तो अभी फोन थोड़ा ऐसे आ गया है, टिल्ड हो गया है, लेकिन ठीक है, दिख रहा है, ठीक ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है विलियन, ठीक ना। देखो, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाला है। अभी पहला लेक्चर है तो छोटा सा रखेंगे। इसमें एक मैं ओवरव्यू भी दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है, कितने कितने नंबर का है, ठीक ना। देखो, इस चैप्टर टोटल बनने वाले 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे मोटा मोटी देखो 1.5% तुम्हारे बनता है, ठीक ना। 1.5% से भी तुम्हारे ज्यादा परसेंटेज ये चैप्टर सिर्फ बना रहा है, विलियन चैप्टर। तो चैप्टर कोई भी तुम छोड़ नहीं सकते, समझे। तो देखो, तुम्हारा 8 नंबर है। इसमें मार्किंग कैसे, 1 नंबर का बनेगा क्वेश्चन, एक 3 नंबर का बनेगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो अथवा में आएगा, ठीक, समझ आ गया। ये है आपका सीजी बोर्ड का, ठीक ना। ये सीजी बोर्ड का मार्किंग है, इसकी मार्किंग ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना। अब देखो यार, मैं बात कर देता हूँ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं इस चैप्टर से। देखो, बहुत सारे वैसे टॉपिक तो बहुत सारे, विलियन की परिभाषा क्या है, सांद्रता के पद क्या होते हैं, विलियन के प्रकार क्या होते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक ना। टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म से बनता है, राउल्ट के नियम से बनता है। हेनरी का नियम बहुत बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है। हम पढ़ेंगे हर चीज को, ठीक ना। इसके लिए आप परेशान मत होइए कि भैया आप क्या नहीं पढ़ाओगे, मैं हर चीज को पढ़ाऊंगा। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेकिन आप लोग ये जान लो कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक ना। और मैं एक चीज का आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, कि अगर आप लोग मेरी क्लास को अगर फॉलो करोगे तो आपके 80 to 90 नंबर, ठीक ना, 80 से 90 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं केमिस्ट्री में, ठीक ना। मैं इस बात का दावा करता हूँ। देखो, मैंने अभी खुद 2026 में मैंने 12th पास आउट किया और मेरे केमिस्ट्री में 89 नंबर बने, ठीक ना। हालांकि मेरे 96 या 95 नंबर बनते ही बनते, ठीक ना। ये इस बात का मुझे खुद पे गर्व था कि मेरे इतने नंबर बनते। अगर मैं रीचेकिंग कराता मेरे जरूर इतने नंबर बनते, लेकिन मैंने रीचेकिंग सिर्फ इस वजह से नहीं कराया क्योंकि रीचेकिंग में पैसा लगता है भाई, बस सिंपल सा बात था। और ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है कि मैं परसेंटेज के बेस पे बहुत कुछ कर सकता हूँ। कुछ कुछ चीज कर सकता था, लेकिन जो चीज करना है शायद मैं अभी भी कर सकता हूँ, ठीक ना। तो ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आप इतना नंबर ला सकते हो। देखो यार, अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि मेरे 90 नंबर बने हैं केमिस्ट्री में। मैं ये आपका बड़ा भाई समझ लो या छोटा भाई, सब छोटा भाई तो मत समझो, क्योंकि छोटा समझ लो तो क्या सीखोगे, ठीक ना। हालांकि छोटे से भी सीखते हैं लोग। देखो, इस वर्ष मैंने एक 83%, एक 85%, एक 66.8%, मैंने 3 रिजल्ट गेन किया, ठीक ना, 12th में। जो कि मेरे पास रिजल्ट आए कि हाँ भैया मैंने आपसे पढ़ के इतना परसेंटेज तक गेन किया, ठीक। अब देखो, ये 66.8% जो है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि इस भाई का इतना प्यारा कमेंट था ना कि भैया आप गजब पढ़ाते थे, ठीक ना। और इसका भाई का शुक्रिया, इतना अच्छा मैसेज आया था ना। इसको मैंने बहुत जगह बहुत बार पब्लिश नहीं किया, एक बार मैंने बस किया है, जो कि केमिस्ट्री का लेक्चर था उसी में मैंने पब्लिश किया था, ठीक ना। जो कि अपना ब्लू प्रिंट वाला सेशन था, ठीक, उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात किया था, कंप्लीट सिलेबस ब्रेक डाउन किया था। तो देखो यार, चलो शुरू करते हैं अपना जो कि विलियन चैप्टर है, ठीक ना, और समझते हैं क्या है कैसे है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठे ताकि इस क्लास का आनंद ले सके, ठीक ना। तो देखो, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनने वाले। 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है वो डीपली पूछ लेता है, बाकी 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछेगा। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछेगा, मोस्टली चांस है, ठीक ना। और 4 नंबर में जो है अणु संख्या गुणधर्म से कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल का देखो, गणितीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक है, राउल्ट के नियम का, वो भी बन सकता है। और 4 नंबर में क्या बन सकते हैं, ग्राफ वाले जो है, वास्तुदा में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन, व्यंजक, इसमें कुछ भी बन सकता है, इसके लिए परेशान मत होना। पूरा चीज डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन जीरो होकर एकदम पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं विलियन की, ठीक ना। तो विलियन नाम से स्पष्ट होता है, बस आज इसी को बस समझने वाले, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। विलियन देखो, आपने देखो गर्मी का सीजन चल रहा है, आपने शरबत डेली बनाया होगा, डेली पिया होगा, ठीक ना। तो देखो, शरबत में क्या होता है, शरबत में अपना पानी होता है, ठीक ना। जैसे देखना, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, वैसे हर किसी को पता होगा ये चीज। तो ये हो गया अपना पानी, ठीक ना, इसमें अपन ले लिया क्या, पानी। अब इसमें देखो, नींबू भी डालते हैं अपन, ठीक ना, नींबू काट के डाल दिए, और इसमें शक्कर डाल दिए। भैया हमने तो 3 चीज डाल दिया नींबू में। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा विलय है, कौन सा विलायक और कौन सा विलियन है, कैसे पता चलेगा, ठीक ना। इसमें डाउट ही डाउट आ गया अपने को। देखो, हमने गिलास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें शक्कर भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया। तो मैंने बोला विलियन जो होता है ना, विलियन के 2 घटक होते हैं, ठीक ना। तो मैं बात करता हूँ विलियन के 2 घटक। पहला घटक अपना विलय, ठीक ना, और दूसरा घटक अपना जो होता है विलायक, ठीक।
विलेय और विलायक विलयन के दो घटक होते हैं, ठीक। अब देखना विलेय कौन होता है, जिसकी पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा कम होती है, ठीक ना। तो विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा कम होती है, मात्रा कम होती है, ठीक ना। ऐसे डायरेक्ट मैं लिखता हूं, मात्रा इसकी कम होती है। और विलयन वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक ना। मात्रा अधिक, ऐसे मैं साइन कर दिया, मतलब ज्यादा होता है, ठीक ना। समझना, देखो यार व्हाइट बोर्ड है ना, तो बहुत ज्यादा कुछ तो मैं लिख के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें मैं पूरा का पूरा नोट आपको फ्री में देने वाला हूँ, ठीक ना। जो मेरे द्वारा खुद लिखा जाएगा नोट, उसी को मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ो मेरे भाई, आपसे बस एक ही निवेदन है, ठीक ना। तो चलो, ये देखो विलायक और विलय तो आप समझ गए कि क्या होता है विलियन में बेसिकली। तो देखो इसमें तो मेरे पास तीन घटक हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, शक्कर, नींबू, पानी। अब इसमें पता मुझे कैसे चलेगा कि भैया इसमें कौन सा हमारा विलय है, कौन सा विलायक है। तो देखो, इसको मैं बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो विलयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। घटक के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विअंगी विलयन, एक होता है अपना द्विअंगी विलयन, और एक होता है त्रिअंगी विलयन। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं ताकि आपका क्लास में फ्लो में बना सकूं, ठीक ना। अब देखो द्विअंगी विलयन में ऐसा विलयन जिसमें दो घटक होते हैं, ठीक ना। एक विलयन, एक विलेय और एक विलायक, ठीक। तो जैसे देखना, द्विअंगी विलयन बनाने के लिए मैंने एक क्या लिया, पानी लिया, ठीक ना। और इसमें मात्र मैंने नींबू डाल दिया, ठीक। नींबू और पानी मैंने घोल दिया, जैसे बोलते हैं नींबू पानी घोल के पी लेना, मम्मी पापा जनरली बोलते हैं, ठीक ना, नींबू पानी घोल के पी लेना। अगर मात्र मैं नींबू और पानी घोल के पी रहा हूं तो क्या है, मेरा द्विअंगी विलयन, ठीक ना। ये है अपना द्विअंगी विलयन, समझ आ रहे हैं। ये है अपना द्विअंगी विलयन, ठीक ना, ये अपना पानी है। तो समझे। अब इसमें अगर अपन नमक भी डाल दें या फिर अगर इसमें अपन शक्कर भी डाल दें, जैसे देखो इसमें अपन ने क्या किया, पानी तो डाला ही है, नींबू भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, तो इसमें क्या हो गया, अपना त्रिअंगी विलयन हो गया। समझ आ गया, त्रिअंगी विलयन। यानी कि इसमें विलयन में कितने अंग हैं, विलयन के कितने अंग हुए, तीन अंग हुए, तो इसलिए त्रिअंगी इसको विलयन बोले। आई होप कि समझ आ रहा होगा, ठीक ना। बहुत बेसिक समझा रहा हूं भाई, इतना बेसिक से ना कोई नहीं समझाता है, ठीक ना। ताकि आपका क्लास में एक फ्लो बन सके, और जब अपन आगे करें ना क्लास, तो हमारी और आपकी ट्यूनिंग मैच हो, ठीक। वैसे तो लाइव क्लास का भी प्लान है, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाएगा थोड़ा कुछ दिन के लिए, जब वाईफाई लग जाएगा तो होगा प्रॉपर। डोंट वरी, बिल्कुल परेशानी होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक। तो देखो द्विअंगी विलयन में दो घटक होते हैं, द्विअंगी विलयन में दो घटक और त्रिअंगी विलयन में तीन घटक, ठीक ना, तीन घटक, ठीक। अब देखो ये तो समझ आ गया द्विअंगी भैया विलयन क्या होता है, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, इसको मिटाता हूं। अब कुछ और समझाता हूं मैं। अब देखो मैंने एक और गिलास लिया, इसमें मैंने पानी ले लिया, ठीक ना। और मैंने बोला, या आपने बोला कि भैया इसमें चलो मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया नमक, ठीक। और इसमें मैंने इधर से डाल दिया चीनी, चीनी बोला शक्कर, ठीक ना। इसमें मैंने डाल दिया शक्कर, और ये रहा अपना पानी, ठीक। अब तीनों चीज को मैंने लेकर मैंने मिलाया, तो मेरा बन गया एक मिश्रण, ठीक ना। तो अगर ये तीनों चीज का मिश्रण बना, ठीक ना, मैं विलयन की परिभाषा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। जब ये तीनों चीज का मिश्रण बना, तो देखोगे आपका नमक का भी टेस्ट उतना ही रहेगा, शक्कर का भी टेस्ट उतना ही रहेगा, उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे। अगर आप देखना, इतना अगर पानी निकाल के पियो, चाहे इतना पानी निकाल के पियो, इधर का पानी पियो चाहे इधर का पानी पियो, जब आप पूरा घोल दोगे ना एक बार, तो किधरों का पानी पियोगे, इधर का पानी भी वैसा लगेगा, इधर का पानी भी वैसा लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक ना, एक पदार्थ अपना शक्कर हो गया, एक पदार्थ अपना नमक हो गया, ठीक। तो यही विलियन की परिभाषा कहता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का, जब दो या दो से अधिक, इसको प्रॉपर लिखो आप लोग, ठीक ना। बहुत बेसिक सा परिभाषा, परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ नोट कॉपी में आपके होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कौन से मिश्रण को, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को ही मैं समझाने के लिए उसको आपको एग्जांपल दिया हूं, ठीक ना। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, यही होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण पूछे भैया कोई समांगी मिश्रण क्या होता है, बोलना भैया ऐसा मिश्रण ना होता है समांगी मिश्रण जिसमें तुम किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल दो, लेकिन उसका घटक जो होता है ना, जो पदार्थ का घटक रहता है, वो हर जगह समान रूप से विलय होता है, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं।
आई होप कि ये समझ आ गया होगा। ये रहा अपना समांगी मिश्रण। अब देखो एक और डाउट, भैया देखो हमने तो पढ़ा कि विलयन में विलेय और विलायक मात्र होते हैं, ठीक, हमने तो पढ़ा विलयन में विलेय और विलायक मात्र होते हैं, लेकिन ये जो अपना है इसमें तो ये शक्कर भी है, चीनी भी है, पानी भी है, इसमें विलेय कौन है विलायक कौन है, अब कैसे पता चलेगा? पहली बात मेरी सुनिए आप लोग ध्यान से, जो पानी होता है ना जिसको जल बोलते हैं अपन, H2O, H2O जो होता है सार्वत्रिक विलायक होता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक, ठीक। मतलब एक ऐसा ये विलायक है ना, एक ऐसा विलायक है जिस जो अपने में हर चीज को घोलने की क्षमता रखता है मोस्टली, ठीक ना, हर चीज को घोलने की क्षमता रखता है पानी अपने अंदर। कुछ कुछ चीजें वो अलग बातें हैं लेकिन जो है, ठीक। सार्वत्रिक विलायक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखो शक्कर भी घुल जा रहा है, चीनी भी घुल जा रहा है। अब शक्कर चीनी इसमें कहा हुआ भैया, शक्कर भी कम मात्रा में डालोगे, पानी जितना डालो उतना शक्कर थोड़ी डालोगे मेरे भाई, और उसमें नमक डालोगे तो नमक और चीनी कम कम मात्रा में डालोगे तो नमक और चीनी तुम्हारे क्या हो गया, नमक और चीनी तुम्हारे क्या हो गया, विलेय हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारा विलेय 1 हो गया और ये तुम्हारा विलेय 2 हो गया, ठीक। आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक, समझ आया? देखो समझ आया तो प्यार से जरूर कमेंट करना, ठीक ना। और टारगेट अपना क्या है, बस सिंपल से टारगेट है 90 प्लस 95 प्लस, इतना बस आपको नंबर लाना है, इससे ज्यादा नहीं लाना है, ठीक ना। इससे ज्यादा ला सकते तो और अच्छी बात है, बाकी बताना। इसको एक बार नोट कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा और कुछ। द्विअंगी विलयन का उदाहरण एक बता देता हूं और त्रिअंगी विलयन का एक उदाहरण बता देता हूं। द्विअंगी विलयन का उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, क्या, शक्कर प्लस पानी, ठीक, द्विअंगी विलयन का उदाहरण हो गया। और त्रिअंगी विलयन का उदाहरण लिख लीजिएगा, शक्कर, नमक प्लस पानी, ठीक, ये हो गया। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं सांद्रता के पद को समझ लेते हैं, और सांद्रता का पद कल से अपन स्टार्ट करेंगे फ्रेश और समझेंगे पूरा, उसको 1 या 2 लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक ना। और सांद्रता के पद वाले जो टॉपिक है ना, जैसे कि मोलरता और मोललता, उन दोनों टॉपिक और भी ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं बताऊंगा, मोल अंश, पीपीएम क्या होता है, सब समझेंगे, ठीक ना। बिल्कुल टेंशन जीरो लेके आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब उसमें ये समझेंगे भैया इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, न्यूमेरिकल कैसे बनाएं, क्योंकि देखो भैया हमको तो बोर्ड का एग्जाम लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में तो स्टेप स्टेप पे नंबर मिलता है, तो वो भी चीज समझेंगे, ठीक ना। तो चलो थोड़ा पहले समझ लेते हैं सांद्रता के पद, ठीक, क्या होता है सांद्रता के पद, समझे? तो आइए समझते हैं अपन सांद्रता के पद, सांद्रता के पद, ठीक। देखो जो विलियन होता है ना, विलियन, विलियन मैं बात कर रहा हूं किसकी, विलियन की, ठीक। तो देखो विलियन में, विलियन में उसके घटकों या अवयवों, ठीक ना, विलियन में उसके घटकों या फिर बोले विलियन में विलेय और विलायक, विलियन में विलेय तथा विलायक, विलियन में विलेय तथा विलायक के बीच संबंध दर्शाने वाले, संबंध दर्शाने वाले पदों को कौन सा पद कहते हैं, सांद्रता के पद कहते हैं, सांद्रता के पद कहते हैं, ठीक। अब देखो विलेय में, सॉरी विलियन में, किसमें, विलियन में, विलियन में विलेय तथा विलायक, आपको पता है विलियन जो होता है उसमें विलेय तथा विलायक दो चीज होते हैं, विलियन में विलेय तथा विलायक के बीच संबंध दर्शाने वाले पदों को, कौन से पदों को, जो उनके बीच संबंध दर्शाते हैं उन पदों को क्या कहते हैं, सांद्रता के पद कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। हालांकि डेफिनेशन आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा कि हाँ भैया सांद्रता के पद का डेफिनेशन बताओ, नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन हाँ जान तो जाओ आप लोग, हो सकता है अगर आप वाइवा देने का कोई पूछ लिया कि हाँ चलो सांद्रता के पद किसे कहते बताओ, तो आप बता सकते हो। ऐसे ये आपको बता रहा हूं क्योंकि आप नोट करके रखो, आपके लिए ही काम आएगा, ठीक। अब देखो सांद्रता के पद में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मोलरता पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, फॉर्मलता भी पढ़ लेंगे, फॉर्मलता वैसे आता नहीं है तो फॉर्मलता भी देख लेंगे जैसा लगेगा सिलेबस के अनुसार, ठीक। फिर पीपीएम पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन, मोल अंश, ठीक ना। तो इन सबको मैं यहां से अभी हटाता हूं, मोलरता, मोललता और एक मोल अंश, ठीक ना। ये 3 चीजों को बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पास ए का भी होता है, बी का भी होता है, ठीक ना, जैसा आपका विलय, विलायक, विलियन रहता है, ठीक। आई होप कि ये क्लास आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखो मैंने मात्र बहुत कम बोल रहा हूँ, मैंने बहुत कम चीजें पढ़ाया है और मैंने बहुत ज्यादा टाइम में पढ़ाया है। मैं नहीं बोलूंगा मैंने बहुत कम टाइम में पढ़ाया है। देखो आपको पढ़ना है तो आपको टाइम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि देखो यार जिस चीज को आप सीखते हो ना, मैंने एक स्टेटमेंट सुना था एक टीचर का, खान सर ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि देखो वो बच्चा ना जो अपना टाइम ज्यादातर जहां दे रहा है उस चीज में उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रख सकता, ठीक ना। उस चीज में उसको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता जिसमें वो ज्यादा अपना टाइम दे रहा है, चाहे वो कमजोर है, बहुत ज्यादा टॉपर है, फेलियर है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक ना। तो अगर आप अपना टाइम दोगे डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, अच्छा परसेंटेज गेन करोगे। इसलिए मैं किसी भी टॉपिक को ना ज्यादा उस पर टाइम देता हूँ, और मैं भी बच्चों से भी ये चाहता हूँ कि उस पर ज्यादा टाइम दे, ठीक ना। अभी मैंने जब लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया 12 वालों को, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक टॉपिक पे जैसे कि मुझे पता है कि हाँ ये टॉपिक पर्टिकुलर फंसने वाला है, ठीक ना, क्योंकि बच्चे साल भर तो पढ़े नहीं थे, ठीक। आप लोग लेकिन ऐसे मत करना, आप लोग पढ़ना साल भर। मुझे पता है कि ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक फंसने वाला है। जैसे कि मैं कोई चैप्टर की बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इस चैप्टर की बात कर लेता हूँ, इसमें है राउल्ट का नियम, ठीक ना, राउल्ट का नियम, ये क्या बोलते हैं अपना, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ठीक। ये भी इस टॉपिक जो राउल्ट का नियम है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन है ना, इस टॉपिक को मैंने कितने बार उनको एक्सप्लेन किया पता है, कम से कम मैंने 3-4 बार एक्सप्लेन किया एक एक बार में, कि हाँ इसको आप पढ़ो, ताकि देखो मुझे पता है जनरली वो लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। तो जब इसको मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया ना, तो उनके माइंड में कुछ तो बैठा, और कुछ बैठा उसी का परिणाम था कि जिन्होंने जाके लिख पाया थोड़ा बहुत। इसीलिए मैं कहूंगा कि कोई भी टॉपिक पे अच्छे से टाइम दो, जितना अगर आप टाइम इधर उधर देते हो उससे अच्छा टाइम है कि पढ़ने पे दे रहे हो, ठीक ना। तो आई होप कि इसको नोट कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा भी अगर आपने वीडियो देखा है ना, थोड़ा सा भी लेक्चर देखा है ना, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया मुझे वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, क्लास मुझे अपलोड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो यार मेरे पास भी टाइम नहीं बचता है, ठीक ना। अभी मैं रात के 12:30 बजे, 12:30 बोल रहा हूँ, 1:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक ना। समझिए थोड़ा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।